हेलो, आज जो है मैं बायनॉमियल थ्योरम में जो है पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो मैं आज एक्सपेंशन की बात करूँगा। जैसे मैं कोई इस तरह का हमें दिया गया हो, जैसे x प्लस वाई पावर n दिया गया हो। अगर इसका एक्सपेंशन पूछ ले तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा हमारा एन सी जीरो एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन डॉट वाई प्लस एन सी टू एक्स पावर क्या हो जाएगा हमारा n माइनस टू हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जितना यहाँ पे हो रहा है उतना हमें मतलब हमारा क्या हो रहा है, यह नहीं आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लस वन अगर जोड़ दोगे तो यह नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा डॉट 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 करके हमारा क्या हो जाएगा एन सी एन वाई पावर n। इस तरह से हमारा एक एक्सपेंशन आ जाता है। अगर हम अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें हम y इक्वल टू अगर हम जैसे क्या बोलते हैं, अगर हम x इक्वल टू वन रख देते हैं तो कैसे हमारा हो जाएगा वन प्लस वाई पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा x पावर। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको x इक्वल टू वन रख दो, एन सी जीरो वन पावर n प्लस एन सी वन और x इक्वल टू वन माइनस एन माइनस वन डॉट वाई प्लस एन सी टू वन पावर n माइनस टू डॉट वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन सी एन वाई पावर n। तो हमें इसका एक्सपेंशन क्या मिला, तो अगर हम अब देखते हैं फिर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी वन और एन सी वन इंटू वाई, क्योंकि सब वाई हो जाएगा, प्लस एन सी टू वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा डॉट डॉट हमारा एन सी एन वाई पावर हमारा n इस तरह से हमारा इसका आ जाएगा, क्योंकि सारा ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो हमारा एन सी जीरो एन सी वन वाई वन, तो इसी तरह से हमारा आता रहेगा। अब तो जैसे ये आ गया। अब हम देखते हैं इसका nth टर्म देखते हैं। nth टर्म क्या होता है हमारा, कोई जिसे इसका एक्सपेंशन हो गया तो हमारा इसका nth टर्म क्या होता है। जैसे हमारा क्या, जैसे हमें कोई जैसे हमें कोई इसका nth टर्म निकालना हो तो इसका हमारा जनरल फार्मूला होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू वाई पावर हमारा r। इसका हमारा ये जनरल टर्म होता है। अभी हम इसका हमें जनरल टर्म ये हो गया, इसका जनरल टर्म ये सबका जनरल टर्म होता है। तो अगर हम वैल्यू रखते जाओगे इसकी हमारी आती रहेगी, हमारा जो है इसका इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। अभी हमारा r इक्वल टू ज़ीरो रख दोगे, r इक्वल टू ज़ीरो रख दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा r इक्वल टू वन रख दोगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। r इक्वल टू जो है हम टू रख दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो उसी तरह से हमारा आता रहेगा। इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इसको हमारा जनरल टर्म है टी आर प्लस वन एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू वाई पावर, इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस इतना आपको जैसे समझ में आ गया। और मैं आपको कुछ जो है बता देता हूँ। जैसे हमारा अगर हम इन सब का अगर हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे मिडिल टर्म। मैं आपको आज मिडिल टर्म के बारे में जैसे बता देता हूँ कि जैसे हमारा मिडिल टर्म निकालना हो, जैसे हमारा जैसे हमारा क्या हो गया मिडिल टर्म। अगर हमें जैसे मिडिल टर्म निकालना हो कि उसका जो है मिडिल टर्म निकालना हो, अगर हमें कोई जैसे एक्सपेंशन दिया गया हो, जैसे हमें जैसे ये हमारा इसका जैसे x प्लस वाई पावर n है तो एन सी आर एक्स पावर, जैसे हमारा उसी तरह से इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जैसे इसका तो जैसे हमने ये वाला बताया था आपको, जैसे यहाँ पे हमने बताया था NCR, इसका जनरल टर्म ये होता है ना, इसका NCR एक्स पावर n माइनस आर इंटू डॉट वाई पावर जो है हमारा क्या है, ये r है ना, वाई पावर, ये वाई पावर हमारा r है। तो ये हमारा जैसे जनरल टर्म है। अभी हम इसको मिडिल टर्म अगर हमें निकालना हो, मिडिल टर्म अगर हमें कि इसका एक्सपेंशन करें, अगर हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो क्या होता है कि मिडिल टर्म होता है ये जो है, अगर हमारा n इक्वल टू है इवन में हो, अगर हमारा n इवन में हो, जैसे
4, 6, 8 हो तो इस तरह से, तो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा n/2 + 1 हमारा मिडिल टर्म होता है। तो हमें ये बात ध्यान देने की है। तो हमारा मिडिल टर्म हो गया क्या, तब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t n/2 + 1 = हो जाएगा nc n/2 इंटू x पावर n/2 इंटू y पावर n/2। इसका हमें जो है मिडिल टर्म ये हो जाएगा हमारा। अगर हमारा क्या है फर्स्ट, अगर हमारा जो है n इवन हो तो इसका हमारा मिडिल टर्म क्या हो गया, ये मिडिल टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म हो ये हो गया। तो हमारा n/2 एन सी ये r/2 इसका मिडिल टर्म अगर हमारा n इवन हो। अगर हमारा n ऑड हो, अगर दूसरा केस है, अगर हमारा n = ऑड हो तो हमारा 2 मिडिल टर्म होता है। वो 2 मिडिल टर्म में क्या होता है, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। अगर हमारा n ऑड हो, जैसे हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाए या 5 आ जाए या कोई भी 9 आ जाए, तो हमारा इसका मिडिल टर्म 2 मिडिल टर्म आएंगे इसमें। अगर हमारा इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 2 मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा हमारा, उसमें जो है पहला मिडिल टर्म n + 1/2 होता है, दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा n + 3/2। तो उसका अगर हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो कैसे निकलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसका मिडिल टर्म निकालना हो, अगर हमें पहले का मिडिल टर्म निकालना हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n + 1/2 हमें जो है इसी टाइप पे बनाना है। तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें हम पहले हम क्या जोड़ेंगे, तो हम इसको पहले खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और +1 ऐड कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें जो है ना इसी फॉर्म में बनाना है, तो हमें जो है इसके क्या हो जाएगा हमारा, तो n-1/2 + 1 हो जाएगा। और दूसरा मिडिल टर्म हमने पहला मिडिल टर्म है, और दूसरा मिडिल टर्म हमने क्या बताया था n + 3/2। तो इसका -1 और +1 ऐड कर दो, तो इसका हमारा मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा, n प्लस जो है हमारा 1/2 + 1 हो जाएगा। इसका ये मिडिल टर्म हो जाएगा। तो अब इसका एक्सपेंशन कर दो, जैसे पहले वाले का इसका हमारा जो है मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे tn + 1/2 = क्या हो जाएगा, nc n-1 हो जाएगा, nc n-1/2 इंटू x पावर n। अब जैसे इसका n + 1/2 NCR x प्लस हमारा यही तो होता है ना, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म होता है t, जैसे n + 1 = होता है NCR x पावर n -r इंटू y पावर r होता है ना। तो हमारा ये हमारा है ना n ये तो ये है, तो हमारा क्या है n-1/2 है ये n = यहाँ पे हम n-1/2 लेंगे, n = n-1/2, तभी हमारा इस तरह से आ रहा है। तो हमें क्या हो जाएगा, x पर n + 1/2 हो जाएगा। अब y वाला क्या हो जाएगा हमारा, तो n-1/2 हो जाएगा, बस n-1/2 हो जाएगा। क्योंकि बस इसका ये हमारा ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और सेकंड वाले का हमारा मिडिल टर्म ये है, तो क्या हो जाएगा, t हमारा n + 1/2 हो जाएगा। जैसे हमारा n + 3/2 है ना इसका, तो हमारा n + 3/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन करो तो nc n + 1/2 हो जाएगा। और क्योंकि हमारा यही है ना r है ना, ये NCR इंटू x पावर n -r, तो क्या हो जाएगा हमारा n - 1/2 हो जाएगा। और डॉट, और हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा y पावर जो है n + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही वाला लेंगे इसका n। तो बस यही है, कुछ है नहीं इसमें, बस हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैंने क्या बताया है। जो है जैसे ये हमारा है कि हमारा जैसे इसका मिडिल टर्म निकालना हो, तो हमारा अगर n इवन होता है तो हमारा मिडिल टर्म में क्या होता है, n + 1 n/2 + 1 होता है। तो क्या हो जाएगा n/2 + 1 nc n/2 x पावर n/2 y पावर n/2 हो गया। अगर हमारा n ऑड हो जाए तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, n + 1/2 हो जाएगा, और ये एक n + 1/2, एक n + 3/2 मिडिल टर्म हो गया। और पहले अगर हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा। जैसे n टर्म है तो एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर है, तो इसका हमें जो है इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा +1 आना चाहिए। तो हमें क्या हो जाएगा, -1 +1 ऐड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी फॉर्म में हमारा बन गया, इसी फॉर्म में बन गया। इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका हम एक्सपेंशन यहाँ पे किए हैं, जैसे यहाँ पे इसका हमने किया हूँ तो क्या हो जाएगा, एन सी आर इसी तरह से हमें किया हूँ ना, तो एन सी एन -1/2, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा यही वाला लेंगे हम एन सी आर +1, क्योंकि एन सी इसको आर मानो ना, एन सी आर एक्स पावर एन -1 वाई। तो बस हमने वही वाला हमने एक्सपेंशन कर दिया है, कुछ है नहीं इसमें। बस थैंक यू।